स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसे अंश और हर को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर को हम लोग P/Q मीन्स बटा में जिसको कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और इसका एग्जांपल देखिए, इसमें Q क्या होगा, Q हो सकता है Q कैन नॉट इक्वल टू 0 मीन्स Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, 5/7, 9/4, 1/2 etc। ठीक है। नेक्स्ट है धनात्मक पूर्णांक। वह परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, उसका साइन क्या हो, पॉजिटिव प्लस साइन हो, उसे परिमेय संख्या उस परिमेय संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। 5/11 दोनों प्लस में, अब प्लस साइन लिखा नहीं जाता है, वो छुपा रहता है, तो 5/11, 4/3, 2/3 ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है मेरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या जिसके अंश या हर दोनों में से कोई क्या होगा, नेगेटिव मीन्स माइनस में होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। -5/11, 4 - 3 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक इसलिए क्योंकि अंश या हर किसी एक में क्या है, माइनस चिन्ह लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट नोट देख लीजिए, नोट आप लोग सुविधा के लिए दिए मिला के। सभी भिन्न संख्या, जितना फ्रैक्शन नंबर है, सभी भिन्न संख्या है परिमेय संख्या होते हैं। क्यों होते हैं, फिर में क्या होता है, बटा P/Q में तो क्या परिमेय संख्या होगा। और दशमलव में, जिसका दशमलव भी हो, फिर संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, वो क्या है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए 0.8/9 भी नहीं, ये भी क्या परिमेय संख्या, 0.5 है। 0.5 मीन्स क्या हम लोग बोलते हैं, 0.5 अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार होगा, क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। ये आगे देखिए, इसको करें तो क्या हो जाएगा, इसका बटा में हो जाएगा। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल भी परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुण बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने पर हमेशा क्या प्राप्त हो, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। दो परिमेय से आपस में जोड़ेंगे, या दोनों जो घटाएंगे, या दोनों से गुना करेंगे, या भाग करने पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट संख्या 0, क्या है, संख्या 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होते हैं। किसी भी दो संख्या में मीन्स 2 और 3 बीच में कुछ है, तो 2 और 3 बीच क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में क्या होंगे, असीमित परिमेय संख्या होंगे। नेक्स्ट परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम विनिमय सहचर होते, मीन्स क्या बोल रहा है कि योगफल और गुणनफल, अगर मान चले a और b है, अगर उसको हम b a प्लस b को b प्लस a भी करते क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, सही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और गुणनफल a इंटू बी है और b इंटू ए भी करे तो क्या हो जाएगा आंसर से, मीन्स क्रम को बदलने के बाद भी क्या हो रहा है पर आंसर वही आ रहा है। सो क्या बोलते हैं इसे लिखे हम कि परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्या है क्रम विनिमय साहचर्य। तो मीन्स एग्जाम्पल के लेते हैं, मान चलिए हम a प्लस बी प्लस सी कर, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे कर दे, अगर हम इसको ऐसे कर दे a प्लस सी प्लस बी तो भी क्या आंसर हो जाएगा। गुना में अगर करते हैं a गुना बी गुना सी करते, ठीक है। अगर इसको हम कर दे a गुना सी गुना बी कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब परिमेय संख्या योग हम लिखे, योग किस प्रकार करेंगे, जो परिमेय संख्या योग करे किसे करेंगे लिखे, लिखा हुआ है ए बटा बी इंटू सी बटा डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी हो जाएगा और बी इंटू सी हो जाएगा, दोनों एल्सियम बी डी। एग्जाम्पल है 4/5 4/5 6/3, तो 4 3 जा लिख दिए हैं 4 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। डिवाइड 5/3, 4 3 जा 12 प्लस 6 5 30 डिवाइड 15, 13 प्लस 12 42/15, 3 टाइम में 3 1 जा 3 3 4 12 3 5 जा 15 14/5। नेक्स्ट, अब परिमेय संख्या को व्यवकलन मीन्स घटाओ, घटाओ कैसे करेंगे, तो क्या है ए बाई बी माइनस सी बाई डी, तो ए डी हो जाएगा, बीच में क्या साइन है माइनस बी सी बाई बी डी, 4/5 इंटू सॉरी 4/5 माइनस 6/3, 4 इंटू 3 माइनस 6/6 इंटू 5 डिवाइड 5 इंटू 3, तो 12 4 3 12 माइनस 6 5 जो 30 डिवाइड 15, 12 माइनस 30 माइनस 18/5, 6 3 जा 18 6 5 जा 15 माइनस 6/5। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए, अब है परिमेय संख्याओं का गुणन, गुना कैसे करते हैं, गुना है a बाई डी, क्या है a बाई डी, क्या मेरा दिया हुआ है a बाई डी है मेरा, a बाई बी गुना सी बाई डी, तो गुना क्या होगा, गुना कैसे होगा ऊपर पर गुना होता है a इंटू सी बी इंटू डी, तो ए सी बी इंटू बी डी। एग्जाम्पल देखिए 5/3 6/4, तो ए सी होगा मीन्स 5 इंटू 6 और बी डी सी इंटू 4, तो 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 4 12। नेक्स्ट, फिर है परिमेय संख्या का भाग कैसे होगा, ए बाई डी, ए बाई बी इंटू सॉरी भाग सी बाई डी, क्या हो जाएगा ए बाई ए इंटू क्या हो जाएगा ए इंटू डी और बी इंटू सी हो जाएगा, क्यों होगा कि उल्टा पलट जाएगा वो, तो 5/3 भागा 6/4 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड 6 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 20 6 इंटू 3 80। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज कौन सा 1.1 बात करते हैं। पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को उचित गुणधर्म लगाना है और आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अगर ध्यान से देखिएगा हम तो ये क्या है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, पर इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते डायरेक्ट हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बताया था भी नियम, ऊपर ऊपर गुना होता है, तो 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा माइनस 6/3 5 जा 15, उसको उतार दिया प्लस आ जाए 5/2
ठीक है, सो गुना करते हैं 3 × 1, 3 3 3 1 क्या हो जाएगा, माइनस थे तो माइनस -3/5 6 × 30, ठीक है। अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो 15 2 और 30 का एलसीएम क्या निकलेगा मेरा, निकलेगा 30। तो 15 2 टाइम में जाएगा तो 6 2 जा -12 प्लस 2 15 टाइम में जाएगा तो 15 5 जा 75, 31 1 टाइम में जाएगा तो उतर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा -12 और -3 कितना हो जाएगा, -15 प्लस 75 डिवाइड 30, तो क्या हो जाएगा 60 बचेगा, क्यों 60 बचेगा, 5 -5 0 7 1 6, साइन का बिगिनर में साइन क्या है पॉजिटिव, तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा, प्लस लिखते नहीं 30 में क्या हो जाएगा आंसर 0 3 2 जा 6, आंसर क्या निकल जाएगा 2। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में बात करते हैं 1 से क्वेश्चन नंबर 2। 1 से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने रख रहे हैं क्वेश्चन, एक सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/16 इंटू 2/5। यह ध्यान देने वाली बात है, तो ये दोनों एक है ना, ये दोनों भी एक लग रहा है आपको और ये दोनों भी एक लग रहा है, ठीक है। तो लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं आप समय बचाने के लिए। तो 2 3 कितना 6 का साइन क्या हो जाएगा, -6/2/2 इंटू 3 6 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35, माइनस साइन लग गया 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 इंटू 2 2 14 इंटू 5 17। अब इसको इजी करने के लिए हम तोड़ लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 जा 1 2 1 जा 2 और 25 2 8 70, क्या हो जाएगा आंसर मेरा 6/35 -1/4 प्लस 1/35, ठीक है। अब लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा मेरा 35 इंटू 4 इंटू 45 4 और 30 के आंसर क्या आएगा एलसीएम 140। एलसीएम कैसे आएगा बताते हैं हम लोग, 35 4 2 35, ठीक है। 5 टाइम में ले जाएंगे, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, ठीक है। 7 से 1 टाइम जाएगा 4 तो जाएगा 7, तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 5 7 जा 35 इंटू 4 7 28, मेरा कितना हो जाएगा 5 5 से लेगा तो 5 7 जा 7, ठीक है, सॉरी वहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, सॉरी 4, तो कितना 35 4 जा 140, ठीक है आंसर। अब देखिए एलसीएम कितना आया 140, तो 35 4 टाइम में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 25 -25 माइनस टाइम में जाएगा 4 140 कितना टाइम में जाएगा 35 टाइम में जाएगा -35 प्लस ये 4 टाइम में जाएगा तो साइन का हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +4। सॉल्व करते हैं, हमारे दो जोड़ते हैं का 4 और 5 9 2 3 5 -59 +4 डिवाइड 140 क्या हो जाएगा 55, साइन क्या हो जाएगा माइनस में 140
5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 40 बचा, 5 8 जा 40, -11/28। मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखना है। योज प्रतिलोम लिखना है। योज प्रतिलोम के मतलब होता है जो पहले नंबर है और उसमें साइन लगाना है। क्या साइन लगाए, प्लस साइन लगाए कि माइनस साइन लगाए तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे देखिए आप लोग की 2/8 है। अगर हम लगा देंगे -2/8 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, -5 वर्ग प्रतिलोम क्या होगा, 5/9। ठीक है। नेक्स्ट, एक हम करके आप लोग बताते हैं क्या होता है, मतलब उसका मुझे पता है। 2/8 था, अब हम क्या लगा दिए, अब हम लगा दिए प्लस कर देते, -2/8 कर दिए। ठीक है। तो प्लस, ये प्लस माइनस माइनस क्या कट जाएगा, क्या निकल जाएगा, 0। इसी को बोलते हैं योज प्रतिलोम। ठीक है। नेक्स्ट, इसका हम लोग करते हैं तो -5/9 पहले से था और ये +5/9 हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, कटे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं योज प्रतिलोम। नेक्स्ट, डैट सोल्व कर रहे हैं। माइनस क्या है, 6/-5 क्या हो जाएगा आंसर, -6/5। एक साइन हटेगा। नेक्स्ट, 2/-9 क्या हो जाएगा, 2/9, 2/9। 19/- करने क्या हो जाएगा, 19/6 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, x इक्वल टू 1/15। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x इक्वल टू क्या x है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर, x बराबर 1/15 ये हमको दिया हुआ। सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं x बराबर 11 है, 11 है। इसका है 11 बाई क्या है 15, यहाँ पे 11/15 जाएगा। क्वेश्चन गलत लिखा गया था, 11/15। तो 11/15 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या होगा, -x होगा, क्या हो जाएगा ये, तो -11/15 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किसी का, ये है क्या लिखे, 11/15 के प्रतिलोम क्या होगा, -x मीन्स -11/15 है। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि 11/15 -11/15 पहले था, अब इस प्रतिलोम का -11/15 हो गया, दोनों बराबर क्या हो जाएगा, 0 है, 0 है। नेक्स्ट, तो लिखेंगे हम लोग कि 11/15 -11/15 बराबर 0 दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है, दर्शाती है कि -11/15 का योज प्रतिलोम प्रतिलोम क्या है, 11/15 है। -11/15 का प्रतिलोम क्या है, जो दिया है 11/15। नेक्स्ट,
इसीलिए माइनस इंटू माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा माइनस एक्स कितना है -11/15 एक्स हो जाएगा। एक्स मीन्स एक्स क्या है दिया हुआ नंबर है, क्या नंबर क्या है या 11/15 या 11/15 क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा 11/15, इधर पे क्या है 11/15, ये क्या होगा मेरा आंसर। प्रूफ कर दिया हम लोग माइनस इंटू माइनस क्या है इसको क्या है दोनों इक्वल है बराबर है। सब क्वेश्चन क्या था -13/17 क्या था -13/17 ठीक है। सॉल्व करते हैं सेम्स पे का बनेगा ये क्या बनेगा तो x बराबर -13/17 का योग प्रतिलोम का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस एक्स करते हैं हम क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 13/17 क्या हो जाएगा 13/17 हो जाएगा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्योंकि -13/17 प्लस 13/17 क्या है 0 है। यह दर्शाती है कि 13/17 का योग प्रतिलोम क्या है -13/17 है। क्या दर्शा रही है 13/17 का योग प्रतिलोम क्या है -13/17 इसलिए माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स सॉल्व करते समान करते हैं माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स कितना है माइनस इंटू माइनस एक्स कितना दिया हुआ था -13/17 ठीक है। एक्स कितना दिया -13/17 सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस लिखा हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा प्लस प्लस 13/17 -13/17 प्लस में माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो -13/17 और -13/17 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है 4 बोलता है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या बात याद करना है आपको गुणात्मक वहां क्या था योग प्रतिलोम यहाँ क्या है गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो पहले किसका बोला है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या लिखते हैं -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/13 ठीक है। क्योंकि योग गुणात्मक बोला गुना करने बोला क्या -1 बाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट मीन्स अपोजिट हो जाएगा गुना क्या हो जाएगा ये पहले क्या मत है गुना मतलब क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा गुणात्मक का हम लोग प्रतिलोम कर दिए ठीक है। नेक्स्ट इसका अब देखिए क्या हो जाएगा देखिए
-13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। -13/19 था, तब 13/19 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 13 कहाँ नीचे, मुझे मतलब पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 19 और 13 नीचे चल जाएगा। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, साइन जहाँ था वही लगेगा, साइन ऊपर लगेगा। नेक्स्ट 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 तुम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या में है, भाग में। अब क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आसान होगा आप लोग समझाने के लिए। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15/8 से हो जाए 56, ठीक है। 5 3 15, साइन क्या हो जाए माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं है, 8 7 56, तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्या पलट जाएगा नंबर, तो 15 का नीचे चल जाएगा और से ऊपर चलेगा 56। नेक्स्ट मेरा है -1 × -2/5, जिसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 1 × 2 को है 2, साइन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा मीन्स मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, क्या हो जाएगा 5/2, 2 क्या में था, गुना में था, तो भाग में हो गया, और 5 क्या था, भाग में क्या, गुना में हो गया, 5/2। नेक्स्ट है मेरा -1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या वही नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट अब बात करते हैं 5 नंबर क्या बोलता है। क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुना के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम ले। कौन सा इसमें गुणधर्म का उपयोग करके गुना किया है, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो क्या है 5 - 4/5 × 1, 1 × -4 का 5 इंटू ही नंबर आएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्या है गुणात्मक तत्समक लिख सकते हैं, एक क्या है गुणात्मक क्या है ये तत्समक मीन्स आप लोग इंग्लिश में इधर है आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी क्या है 1 है, एक क्या है गुणात्मक तत्समक है, क्या हो जाएगा 1 क्या है गुणात्मक तत्समक है। नेक्स्ट ये देखिए मेरा ध्यान ध्यान से देखिए क्या किया इसमें, -13/17 था गुना -2/7 था। अब मान चल इसको हम ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है बी इंटू ए कर दिया, और आंसर क्या आएगा, दोनों पहले पढ़ा चुके हैं थ्री क्लास में कि क्या इक्वल हो जाएगा। कौन सा ये गुणधर्म है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्यूमुलेटिव।
मीन्स क्या होगा इसमें, क्रम को बदलने के बाद अगर आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम विनिमेयता। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -19/29 इंटू 19/-19 इंटू 1 आ रहा है। मीन्स क्या किया, ये प्रतिलोम कर दिया, मीन्स इसको निचले ला इसको ऊपर ले गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका ये क्या है, ये क्या है, कौन सा गुणधर्म है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया है, गुणात्मक प्रतिलोम फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा है। तो क्या है, गुणात्मक सिर्फ गुणधर्म का नाम ले, कौन सा गुणधर्म है ये, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्योंकि नंबर क्या कर दिया, पलट दिया है। जहां भी बाटा को पलटा जाता है, मीन्स भाग को गुना में क्यों लिखा जाता है, और गुना का भाग में, तो क्या होता है, ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रमण से गुना कीजिए। गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 6/13 इंटू, इसका व्युत्पन्न क्या हो जाएगा, 16, साइन भी लगेगा, -16/7। सॉल्व करते हैं, तो 16 छः कितना होगा, 96, प्लस माइनस -96, ठीक है, और 13 तो -96/91, ये क्या हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, 7 बोलता है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्या है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है, मेरा क्या है, को मीन्स गुना इंटू 3, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिखते हैं, बताएंगे फिर सोल्व करना आसान क्या होगा, सो इंटू 4/3, ठीक है। इसे हम इसमें लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो, सी मान लेते हैं, ये है ना, ए इंटू बी बी इंटू सी क्या है, तो अभी क्या हो रहा है, ये क्या है, ए है, ठीक है ना, ये क्या है, बी है, इंटू क्या है, सी, ठीक है, ये है ना, ये दिया हुआ है ना आप लोग को। देखिए सॉल्व करते हैं, तो क्या है, दैट लिखते हैं ए इंटू बी इंटू सी, यही किया है इसमें, क्या किया, ए इंटू बी इंटू सी किया है, एक किया है। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये किसके रूप में है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, क्या के रूप में है, ये तीनों के रूप में है, जो क्या है, कौन सा गुणधर्म है, साहचर गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म है, साहचर गुणधर्म, जो साहचर गुणधर्म है, क्या हो जाएगा आंसर। क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों, अतः क्यों नहीं। सॉल्व करते हैं, तो -1 इंटू 1/8 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये 9/8 होगा, ये 8 इंटू 1 -1 करें तो माइनस क्या होगा, -9 होगा, -9/8 होगा, और मेरा क्या दिया हुआ है, 8/9 किया हुआ, तो आंसर मेरा क्या आएगा, -1 आएगा आंसर। अगर दोनों को सोल्व करें तो क्या होगा, -1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा बता रहे हैं, सोल्व 1 कैसे आएगा, सो -9/8 इंटू 8/9,
क्या हो जाएगा, 9 8 जा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम गया -1 आया, ये आएगा। -9 कैसे आया, -1 तो प्रतिलोम करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तब, तो 8 इंटू 1 -8 हो जाएगा, और यहाँ -1/8 क्या हो जाएगा, -9/8। इस प्रकार आया यहाँ पर 9/8। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका लिखते हैं क्यों नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम करने पर एक आना चाहिए, एक क्या प्लस होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, अगर हम किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो एक आना चाहिए। ठीक है, परंतु यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ -1 है। ठीक है, अतः -1 है, अतः -1 to 1/8 क्या हो जाएगा, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 आ रहा है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या 3 इंटू 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, सॉल्व करते बताते हैं। तो लिखते हैं 3 to 1/3 इंटू 0.3, सॉल्व करते हैं इसे तो चल जाएगा पता। तो 3 3 9 प्लस 1 10/3 इंटू 0.3। ठीक है, तो 21 में क्या होगा, 10 का इसका 0.3 आएगा, तो 0.3 ये आ रहा है मेरा। ये इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0.3 0 यही एसेंस आया था, क्या इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10/3 तो पहले से था, ये भी इसको किससे क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, 10/3। ठीक है, ये कटेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब क्या करते हैं, ये तो वही नंबर था, अब इसे क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/10 ही होगा, 3/10 हो जाएगा ये। दैट्स ऑल क्वेश्चन, कंफ्यूजन करेगा आप लोग यार। देखिए 10/13। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/10 लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट आएगा तो हो जाएगा। उसके पास क्या हो जाएगा, कट गया, कट क्या बचा, 1 बचा, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा, अतः 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 0.3 है। क्यों है, क्योंकि 3 कितना आया, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3 आया, इंटू 0.3 था, 10/3 लिखे इंटू इसको क्या आ गया, 3/10 आंसर हो जाएगा।
तो काटले क्या 1 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 3 अपना 1/3 कौन सा प्रतिलोम 0.3 है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या बोलता है। 10 बोलता है लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्पन्न नहीं है। किसका व्युत्पन्न नहीं है? कौन परिमेय संख्या? 0। ठीक है, 0 क्या है? परिमेय संख्या, इससे कोई व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो पहले नंबर था वही नंबर व्युत्क्रम के बाद में होगा। तो कौन सा है? एक तो 1 होगा, कौन होगा? -1। ये दोनों को व्युत्पन्न करिएगा तो भी इसका क्या होगा? व्युत्क्रम पर समान रहा, वही नंबर रहेगा ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 10 का 3 नंबर। परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, कौन है? 0। 0 का है ऋणात्मक के समान है। अब आप खाली स्थान को भरना है, चलिए भरते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए शून्य का व्युत्क्रमण क्या होता है? नहीं है। शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम, कौन कौन स्वयं के व्युत्क्रम है? एक हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? संख्या 1 तथा -1 क्या है? स्वयं के व्युत्क्रम है। नेक्स्ट, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5। नेक्स्ट, 1/x, x क्या है? 0 नहीं है, तो कैसे व्युत्क्रम क्या होगा? x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, अगर दो परिमेय संख्याओं हम लोग गुना करें तो क्या निकल कर आएगा? वो परिमेय संख्या। क्या होगा? वो परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होगा? धनात्मक होगा। और कोई पॉजिटिव परिमेय संख्या है उसका व्युत्पन्न क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।